चिकन जलफ्रेज़ी रेस्टोरेंट स्टाइल की तर्ज पे बनाना बहुत सी आसान तरीके के साथ सीखेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चिकन जलफ्रेज़ी को हम बनाना सीखेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही आसान तरीका है। आप घर में आसानी बना सकते हैं। मुकम्मल स्टेप में आपको वन बाय वन करके यहाँ पे बताऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अंडा लिया है। मामूली सा नमक, ये जो बिल्कुल एक चुटकी नमक है, ये हम इसमें डालेंगे। मामूली सी ये बिल्कुल चुटकी नमक जो है, ये आपने काली मिर्च भी इसमें डाल लेनी है। इसी तरह बराए नाम ही मैं इसके अंदर ये फूड कलर डाल दूंगा। अब आपने इसको जो है अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है। अच्छी तरह इसको आपने फेंटना है। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह अंडे को जो है ये बीट कर लिया है। ये पैन को मैंने हल्की फ्लेम के ऊपर रख लिया है। अब मैंने जो अंडा बनाया था इसको मैं यहाँ पे फ्राई करता हूँ। ये आपने इसको जो है इसको अंडे को डाल देना है। इसी तरह जैसे ही इसकी एक साइड जो है ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी, इसको मैं यहाँ पे 4 पीस में जी आपने कर लेना है इसको, और इसकी साइड को आपने चेंज कर देना है। अब ये हमारे पास मुकम्मल तरह अच्छी तरह से ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगा। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लेना है। अंडा मैंने फ्राई कर लिया है, 1 अदद अंडा। अब जो है ये इसमें मैं आधा चम्मच, ये जो बड़ा चम्मच होता है, ये मैं इसमें ऑयल डालूँगा। ऑयल डालने के बाद अब यहाँ पे 1 चम्मच जो है ये मैं लहसुन का पेस्ट लूँगा, इसको डालूँगा। और आपने इसको जो है हल्का गोल्डन कलर आपने इसका करना है। ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, हल्का गोल्डन कलर कर लेना है जी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा जी। बड़े आसान तरीके के साथ मैं आपको चिकन जलफ्रेज़ी जो है ये बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका कलर जो है ये हल्का ब्राउन हो चुका है। अब आपने इसके अंदर चिकन डालना है। ये मैं आपको बता भी देता हूँ। ये चिकन आपने बिल्कुल ऐसे लंबाई में जो है ये बोनलेस चिकन जो है ये आपने काट लेना है। अब हम इसको डाल देंगे इसमें। ये तकरीबन आधा किलो मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन। मैंने आपको दिखाया भी जैसे आपने लंबाई में इसको काटना है। अब ना हमने इसको तेज़ आंच पे 4 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 4 से 5 मिनट आंच आपने इसकी तेज़ रखनी है। अब आप देख सकते हैं जी ये चिकन का जो रंग है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये गोश्त का रंग जो है ये चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ मसाला जार डालता हूँ। ये मैं आपको मसाला जार दिखा भी देता हूँ, इसको ज़रा देख लें। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगा। आधा चम्मच ही जो है ये मैं खुश्क धनिया का पाउडर डालूँगा। आधा चम्मच ही शुगर है। आधा चम्मच ही सुरख मिर्च है। आधा चम्मच ही ये ज़ीरा पाउडर है। ये मैंने आपको मसाले दिखाए हैं। ये आपने मसाले इसमें डाल देने हैं। और मसाले डालने के बाद अब आपने इसकी 2 से 3 मिनट बुनाई करनी है अच्छी तरह, लेकिन आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। हल्की आंच पे आपने 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करनी है। आधा चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी भी डाली है। अच्छी तरह हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। ये जी 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद अब ये मैं चिकन को यहाँ से निकाल लूँगा। आपने इसको निकाल के रख लेना है, ठंडा कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है ये हम इसको ठंडा करेंगे। सारा चिकन हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल जी हमारे पास ये देखें जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस शेप में आ गया। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगा। अब मैं पैन को रख लूँगा और इसके अंदर अब मैं कुकिंग ऑयल डालूँगा। ये 40 से 50 ग्राम आपने इसमें
कुकिंग ऑयल डाल लेना है, क्योंकि इस कुकिंग ऑयल के अंदर अब मैं जो है ये सब्ज़ियों को फ्राई करूँगा। ये अभी दिखाता हूँ आपको करके। यहाँ पे मैंने एक अदद शिमला मिर्च ली है, उसको आपने ऐसे काट लेना है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइज़ दिखा रहा हूँ। और हम इसको तेज़ आंच के ऊपर जो है सब्ज़ियों को फ्राई करेंगे। यहाँ पे एक बात अपने ज़हन में रखनी, इसको तेज़ आंच पे आपने फ्राई करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है ये हम शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। ये तकरीबन आप देख रहे हैं ये मैंने शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं प्याज डालूँगा। प्याज ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लें जी, आपने ऐसे काटना है प्याज को जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक अदद प्याज है, ये हम डाल देंगे इसमें। इसको जी हमने खड़ा खड़ा रखना है, ज़्यादा जो है ये हमने इसको फ्राई नहीं करना। इसके अंदर हम 1 चम्मच जो है ये सोया सॉस भी डाल देंगे, ये लाजमी आपने डालना है जिसको। तकरीबन 1 मिनट मैंने प्याज डालने के बाद ये मैं 5 चम्मच जो है ये तकरीबन केचप है, अब मैं इसमें केचप डाल दूँगा। 5 चम्मच जो है ये मैंने केचप डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे। देखें जी, हम इसको मिक्स कर लेंगे जी। ये केचप इसमें मिक्स करने के बाद जी अब ये जो मैंने चिकन निकाला हुआ था मैं चिकन को डाल दूँगा इसमें। ये आपने ये चिकन डाल लेना है जी। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन जलफ्रेज़ी बन रही है। और इसी तरह जी ये देखें जी टमाटर है, मैंने इसका दरमियान का गुद्दा निकाल लिया था और ये अपने इसको लंबा लंबा सा जो है ये ऐसे काट लेना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 1 अदद टमाटर है जी। सारी चीज़ें आपको बड़ी डिटेल से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जी। इसको आपने मिक्स कर लेना है। और ये जो अंडा जो मैंने शुरू में जी 1 अदद अंडा जो फ्राई किया था वो भी मैं इसके अंदर मिक्स कर लिया है जी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है जी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये अंडा मैंने जो इसमें डाला है इसको मैंने काट के डाला है। लाजमी जी आपने ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है, अंडे को काट के डालना है। अब ये हमारे पास चिकन जलफ्रेज़ी जो है ये तैयार हो चुकी है। मैं इसको जो है बर्तन में निकाल लूँगा। ये जी चिकन जलफ्रेज़ी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे तैयार है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।